नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। कन्या राशि के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र से अच्छे दिनों की शुरुआत। दोस्तों, बहुत शानदार महीने में आप प्रवेश कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, 4 ग्रहों के परिवर्तन होंगे मुख्यतः। सबसे पहले 10 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में, कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर विराजमान शुक्र के साथ युति बनाएंगे, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग होगा। ये अति दुर्लभ, अति महत्वपूर्ण योग होगा। इन तिथियों को मत भूलें, डायरी में लिख लें। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक दोनों का संबंध रहेगा। 13 तारीख को परंतु शुक्र आगे निकल आएंगे। कहने का मतलब, शुक्र 13 तारीख तक भाग्य स्थान का मालिक आपके कर्म भाव के मालिक के साथ रहेगा। तो इसका मतलब है धर्म कर्माधिपति राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगा। सूर्य यहाँ पर द्वितीय भाव में काफ़ी लेट आएंगे। ये यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे और धन भाव में सूर्य का आना, नीचगत राशि में आना, 12वें भाव का मालिक होकर इसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। लगन में बुध 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक कैसा फल देते हैं? केतु के साथ है परंतु उच्च के हैं। भद्र नामक महापुरुष राजयोग भी बनता है। सूर्य के साथ है, सूर्य मित्र हैं, तो बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है, परंतु सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं। और सूर्य बुध केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, जो कि 20 अक्टूबर तक रहेगी। 20 अक्टूबर को मंगल 11वें भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि काफ़ी परिवर्तन है और बड़े परिवर्तन हैं। इन परिवर्तनों का दोस्तों आपके नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, रिश्तों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर और सेहत के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों लगन से। आपके पहले भाव से बुध और सूर्य का योग बुध द्वितीय राजयोग कहलाता है। नो डाउट दोनों मित्र हैं, परंतु यहाँ पर सूर्य 12वें भाव के मालिक है, तो आपका चैरिटी के ऊपर, धार्मिक कृत्यों के ऊपर खर्चा हो सकता है। घर में कोई फंक्शन, कोई जागरण, कोई कीर्तन, इस तरह के योग भी बनते हैं। क्योंकि बुध उच्च के हैं, तो यहाँ पर जो खर्चा होगा वह अच्छे कामों पर हो सकता है। और सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे। हालांकि बुध के मित्र नहीं, ना सूर्य के मित्र हैं, तो केतु के आपको उपाय करते रहना चाहिए अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है। फिर भी बुध उच्च के होने से आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा समय है। इज्जत मान समाज में बढ़ेगी, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। या यूँ कहें, आप प्रतिद्वंदियों की खाट खड़ी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि शनि अब अकेले हैं और शनि ने राहु के साथ संबंध 3 अक्टूबर से स्थापित कर लेना है। शनि का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव ये निश्चित तौर से विपरीत राजयोग का फल देने जा रहे हैं। 15 नवंबर से पहले 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक विपरीत राजयोग का मतलब आपके कर्जे से आपको निजात मिलती है। किसी की EMI की प्रॉब्लम है, उसका सलूशन मिल जाता है। और शत्रु हंता रहते हैं। कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं आपके हक में फैसला आने वाला है इस महीने, नहीं तो 15 नवंबर से पहले, जब तक शनि मार्गी नहीं होते। ठीक है, तो ये जो शनि है छठे भाव में बैठकर आपकी प्रतिभा को भी निखारते हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको अग्रणी रखते हैं।
ये आपको गंभीर बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं और आप का परचम लहराता है। प्रभाव क्षेत्र आपका देखने लायक होगा। कोई भी विरोधी है, जो भी आपसे जेलसी करता है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, कोई भी प्रतिस्पर्धा रखता है, वह आपके सामने टिक नहीं पाएगा। 3 अक्टूबर से नक्षत्र परिवर्तन का योग, जिसके बारे में हमने चर्चा की, राहु के साथ बनेगा। राहु पहले से उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, और शनि शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में होंगे। ये नक्षत्रों का संबंध अच्छा हुआ करता है। परंतु आपको ये बता दें, कुछ मेरे दर्शकों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहा है। वो कहते हैं शनि राहु का संबंध अच्छा नहीं होता। बिल्कुल अच्छा नहीं होता, एग्री करता हूँ। शनि राहु एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हो तो वह अच्छा नहीं होता। यहाँ पर नक्षत्रों का संबंध बुरा नहीं होता। ये उस तरह का काम करता है जैसे कि दो ग्रह एक दूसरे की राशि में, एक दूसरे के भाव में बैठ जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं उन दोनों भावों का। तो यहाँ पर सप्तम भाव का, छठे भाव का शुभ फल मिलेगा। छठे भाव से शुभ फल क्या हो सकता है? सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको नौकरी में कोई परेशानी है, वह परेशानी दूर होती है। मामा पक्ष से लेकर कोई दिक्कतें थी तो वह दूर होती हैं। कहीं ना कहीं लेबर से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, शनि से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में फतेह। अगर आप वकील हैं, जजेस हैं, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट है, क्योंकि गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर आपको अच्छा सलाहकार बनाता है। भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हैं तो आपको निश्चित तौर से अपनी दृष्टि से गुरु आपको भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्य स्थान में बैठा गुरु जो कि सुख भाव का मालिक है, भाग्य के कारण आप सुखी रहते हैं। हम बात कर रहे थे बुध सूर्य के योग की लगन में। देखिए, बुध द्वितीय राजयोग के कारण निवेश से आपको लाभ हो सकता है। विदेशों में निवेश करें या विदेशी कामकाज करें, उसमें सफलता मिलेगी। परंतु केतु के उपाय कर लें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, नहीं तो ये केतु छाया ग्रह आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपकी बुध या केतु की महादशा अंतरदशा है और बुध आपके कर्म भाव का मालिक है, कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हो सकता है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए केतु के उपाय, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करें, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, गणेश जी की उपासना कर दिया करें, अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देते रहें दोस्तों। तो ये इसके पश्चात हम दूसरे भाव की तरफ चलें। 10 तारीख से शुक्र और बुध का जो योग है, 10 से 13 तारीख कोई बड़ी महत्वपूर्ण हैपनिंग आपकी ज़िंदगी में घटने वाली है। बहुत बड़ी और बहुत खास घटना जो बहुत सुखद होगी। ये कैरियर को लेकर हो सकती है, ये व्यापार को लेकर हो सकती है, बिजनेस को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर हो सकती है, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ को लेकर हो सकती है। क्योंकि 9th लॉर्ड हैं शुक्र, तो शुक्र का संबंध मित्र बुध के साथ रहेगा 10 तारीख से 13 तारीख तक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों का जो बिजनेस करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय खास रहेगा। तो शुक्र बुध आपके लव लाइफ को अच्छा करते हैं, दाम्पत्य जीवन को अच्छा करते हैं, व्यापार को अच्छा करते हैं। व्यापार में बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है या संचार व्यवस्थाओं से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी आदि इत्यादि, मॉडलिंग, फिल्म लाइन में है, कला के क्षेत्र में है, तो ये 4 दिन तो बहुत बेहतर रहेंगे। हालांकि 13 तारीख तक समय बहुत बेहतर है, जब तक शुक्र धन भाव में है, धनेश धन भाव में हो, वह भी भाग्यस्थान का मालिक, तो धन तो आएगा और किस्मत के कारण धन आएगा, छमाछम धन की बरसात होगी। परंतु निवेश की संभावनाएं उन लोगों के लिए बनी रहेंगी, खर्चे की संभावनाएं जिनका बुध या केतु का महादशा अंतरदशा है, सो इन्हें उपाय जो बताए वो कर लेने चाहिए। अदरवाइज सभी कन्या राशि लगन के लिए ज़्यादातर समय अच्छा है। शुक्र 13 तारीख से वृश्चिक राशि में आकर भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाना,
धार्मिक यात्रा के योग बनने और भाग्य प्रबल रहना। शुक्र का वृश्चिक राशि में 3rd हाउस में आकर यहाँ पर गुरु के साथ संबंध बनाना। गुरु आपके 7th लॉर्ड हैं, 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का संबंध बने। शुक्र हालांकि 2nd लॉर्ड भी हैं। तो 7th लॉर्ड क्या है? दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, मैरिज लाइफ के मालिक हैं। गुरु का संबंध हो रहा है शुक्र के साथ, तो दाम्पत्य जीवन में प्यार भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका लव लाइफ यादगार रहेगा, सालों साल याद करने वाले पल आपको मिल रहे हैं। विदेशी कामकाज में फिर से सफलता, क्योंकि शुक्र 9th लॉर्ड हैं। 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, विदेशों से संबंधित है, और 7th लॉर्ड भी कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंध रखता है, क्योंकि 9th हाउस से 11वां पड़ता है, तो यात्राओं से लाभ का आप संबंध देख सकते हैं 7th हाउस से। तो इस अवधि में जो यात्राएं करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करेंगे, विदेश जाएंगे, विदेश ट्रैवल करेंगे, एक विदेश से दूसरे देश, ठीक है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। धन की स्थिति, पारिवारिक रिश्ते निश्चित तौर से मधुर रहेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा, क्योंकि सुख भाव के मालिक हैं गुरु। सुखेश का संबंध भागेश के साथ हो रहा है। ये 13 तारीख से ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। शुक्र और गुरु का संबंध हो तो आपका शनि स्ट्रोंग हो जाता है। शुक्र गुरु को इकट्ठा देखकर लाल किताब के ज्ञाता कहते हैं कि एक दूसरा शनि बनता है। एनीवेज जो भी है, परंतु मुझे तो ये राजयोग दिख रहा है जो शनि और जो शुक्र और गुरु के संबंध के कारण बनता है। चतुर्थेश नवमेश का संबंध और बहुत बेहतर है। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा, रोमांटिक रहेंगे और स्त्री वर्ग से लाभ होगा। गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। सुख भाव का मालिक है गुरु, और पंचम भाव को देखें तो इस अवधि में बच्चों से भी खुशी मिलने के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ 13 तारीख से, वो इसलिए क्योंकि शुक्र भाग्यस्थान के मालिक गुरु को देखेंगे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर नवम दृष्टि पड़ेगी। भाग्य स्थान के मालिक से संबंध बनाने के पश्चात गुरु जब पंचम भाव को देखेंगे, दोस्तों गौर करिए, जब गुरु पंचम भाव को देखेंगे, भाग्य स्थान के मालिक शुक्र से दृष्ट होकर 13 तारीख को शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि पड़ ही रही है पंचम स्थान के ऊपर, तो स्पेकुलेशन से करोड़ों अरबों का लाभ होने के योग वह भाग्य के कारण। संतान खुशियां दे, छात्रों के लिए मनवांछित रिजल्ट मिले, पढ़ाई में आप उत्तीर्ण हों, हायर स्टडीज़ में आपको सफलता मिले, मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाए, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते हैं, 13 तारीख से आपके लिए बेहतरीन बहुत उत्तम समय है। और लव लाइफ भी इसी बीच आपको बता दें, गुरु का संबंध सप्तमेश का संबंध पंचम स्थान से हो रहा है, नवम स्थान में बैठकर, तो आपका रोमांटिक जीवन बहुत बेहतर दिख रहा है, बहुत बेहतर है। एनीवेज, तो हम बात करते हैं शनि की बात हम शुरुआत में कर चुके हैं। शनि और राहु का गठजोड़, जिसकी वीडियोस हमने प्रसारित की है, हालांकि लिंक नीचे देता हूं, और 3 अक्टूबर से वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। 3 अक्टूबर से शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, ये गजब की स्थिति है। गुरु वक्री होकर कैसा फल देते हैं 9 तारीख से, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। फजूल की भ्रांतियां मत पालें, गुरु यहाँ पर वक्री होकर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंगल का परिवर्तन 11वें भाव में नीच के हो जाएंगे। तृतीय भाव का मालिक नीचस्थ राशि में हो तो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनके साथ मतभेद ना हो, और पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें 20 तारीख के पश्चात। ठीक है, बस इतना ही, और मंगल की उपासना करें दोस्तों, इतना लाभदायक रहेगा। अकस्मात ढंग से लाभ के योग मंगल भी बनाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो जाता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।